नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। श्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा आराधना करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। आज से क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हुई है, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी कलश स्थापना भी करेंगे। आज गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा आराधना करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी कलश स्थापना भी करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी कलश स्थापना करेंगे। आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम पहुंचेंगे। कलश स्थापना भी आज करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, पहले दिन कलश स्थापना करेंगे, पूजा आराधना करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। त्योहारों के अवसर पर देशवासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। जीएसटी की दरें कम होने से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी की नई दरों में 5 और 15% के स्लैब शामिल किया। जीवन रक्षक दवाइयां, कृषि संसाधन पर 0% जीएसटी लगेगा। दूध, पनीर, चपाती, पराठे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। त्योहारों पर जनता को महंगाई से निजात मिलने जा रही है। एक बड़ी सौगात केंद्र ने दी है देशवासियों को। अब रोजमर्रा की जो चीजें हैं, नई जीएसटी की जो दरें कम हुई है, उसके चलते अब सामान सस्ता होगा। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। जीएसटी की दरें कम होने से रोजमर्रा की काफी सारी चीजें हैं जो सस्ती होंगी। जीएसटी की नई दरों में 5-18% के स्लैब शामिल है। जीवन रक्षक दवाइयां, कृषि संसाधन पर 0% जीएसटी लगेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सेवा, विकास और सामाजिक जागरूकता पर चर्चा हुई। गोरखपुर में बीजेपी के सेवा पखवाड़े अभियान के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस से शुरू हुए इस पखवाड़े का उद्देश्य सेवा भाव को मजबूत करना और सामाजिक जागरूकता फैलाना है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेवा ही सच्ची राजनीति है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रहें। इस स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा पर चर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा पर चर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को
पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा। यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो उसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक, उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम योगी ने कहा कि ये पखवाड़ा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने का माध्यम बनेगा। सम्मेलन में रक्तदान और पौधारोपण जैसे संकल्प भी लिए गए। भारत दुनिया की अब तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। हर एक क्षेत्र में हमने नित्य नए प्रतिमान स्थापित किए, हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के, नए एम्स, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गठित हुई। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के, हेल्थ के नए केंद्र विकसित हुए। भारत एक नए युग में प्रवेश किया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। भारत की आमदनी बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ और वेलफेयर की स्कीम को भी भारत ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोच सकता है? भारत पिछले 5.5 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। देश के अंदर आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट बन पाए थे। आज इनकी संख्या बढ़ चुकी है 160, यानी इन 11 वर्षों में संख्या बढ़कर के 160 तक पहुंच गई। एम्स कुल पहले 7 थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 23, यानी एक बड़ी संख्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस 450 की संख्या में बने हैं। मेट्रो 230 किलोमीटर से बढ़कर के आज 1050 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो लाइन बिछ चुकी है। देश के अंदर वेलफेयर की स्कीम के बारे में 4 करोड़ गरीबों को एक आवास इन 11 वर्षों में प्राप्त हो गया। गोरखपुर में सेवा पखवाड़े का प्रबुद्ध सम्मेलन न केवल सेवा भाव को मजबूत करेगा बल्कि पूर्वांचल के विकास को नई दिशा भी देगा। सीएम योगी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
कार्यशाला में हिस्सा लिया। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हुई इस कार्यशाला का उद्घाटन सीएम ने किया, जहां प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के विजन पर विचार विमर्श हुआ। गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वाधान में हुए इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम ने विशेष सत्र में हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए रोड मैप तैयार करना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह एक विषय चर्चा का विषय बन रहा है और मेरा यह मानना है विचार कभी मरता नहीं है। अगर विचार सामने आया है तो मूर्त रूप भी लेगा, अवश्य लेगा, और उसी विश्वास के साथ आज हम सब इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात कही थी तो उस समय पंच प्रण के साथ उन्होंने 9 संकल्प भी देशवासियों के सामने दिए थे, और वे बहुत छोटे छोटे हैं जिसको हम सामान्य सी उसमें कह सकते हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या के हिस्से किसी न किसी रूप में बनते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जल के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही खर्च करें। यानी अगर सरकार दे रही है तो हम जितना खर्च कर लें उतना नहीं। ये भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है जब हम फिजूल खर्ची करते हैं। तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और जिसको लगा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें। तीसरा स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता के बारे में इस क्षेत्र के से अच्छा और कोई उसकी ताकत नहीं पहचानता। इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी उसका मुख्य कारण गंदगी था। आज गंदगी मुक्त हुआ, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया। हजारों मौतें होती थी इंसेफ्लाइटिस से। उत्तर प्रदेश में 1977 से 2017 तक 50,000 बच्चों की मौतें हुई हैं, और 17 के बाद जब सरकार ने अपनी फोकस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। सीएम योगी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ये अभियान जन भागीदारी से चलेगा और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक लाखों सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। कार्यशाला में युवा प्रबुद्धजन और अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने सुझाव दिए। और इसकी शुरुआत केवल इस प्रश्न से प्रारंभ होकर के और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में उन्होंने दुनिया को एक ऐसी मौलिक कृति दी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में लोगों का मार्गदर्शन करती है। और उसी रामायण में भगवान राम जब चरित्र की चर्चा करते हैं तो अपने चरित्र की चर्चा करते करते हुए इस बात को कह उठते हैं कि देखो भाई, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे मनुष्य जिन्हें हम सामान्य मनुष्य कह देते हैं, जो जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर करता है। वो जैसी स्थिति होगी जहां लेके चले जाओ, जिसको आप लकीर का फकीर कह सकते हैं। और दूसरा धीर, गंभीर, चरित्रवान व्यक्ति जो अपनी
मनसा वाचा कर्मणा, जिस पर हम विश्वास करती है, समाज को वह एक मार्गदर्शन कर देता है। हमें उत्तर प्रदेश को विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए हमें गोरखपुर को भी विकसित बनाना होगा। हर नगर को, हर गांव को, हर कस्बे को, और उस पर हमें कार्य करना होगा। और दुनिया की तुलना में अगर आप भारत की तुलना करें, आपको लगेगा भारत विकसित था और आगे भी भारत विकसित बनेगा। कैसे? आपको कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर भारत यानी बृहत्तर भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अगर आप जोड़ेंगे तो यह दुनिया का 7वां बड़ा भूभाग था। भारत को भी, आज के भारत को भी आप देखेंगे, दुनिया का 7वां बड़ा भूभाग माना जाता है। गोरखपुर में सीएम योगी की ये कार्यशाला न केवल विकास विजन को मजबूत करेगी, बल्कि पूर्वांचल को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नमो युवा रन का शुभारंभ किया। कालिदास मार्ग से शुरू होकर चौराहे तक पहुंची इस मैराथन में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीएम ने भारत माता की जय के नारों के साथ युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी सुधारों की भी सराहना की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली से पहले देशवासियों को उपहार के तौर पर दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन कालिदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहे तक पहुंची, जिसमें युवाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया। सीएम ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ युवाओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को
लेकर के चल रही है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त समाज के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। नमो युवा रन के दौरान सीएम योगी ने हाल ही में घोषित जीएसटी सुधारों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि युवाओं को नशे से बचना चाहिए, जबकि नशा नाश का जड़ है। अनेक कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है। और क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है, हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बों को भी विकसित बनाना है। यूपी लाइव में इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।